अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मौखिक प्रश्न पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पर आप एक शब्द में आंसर कॉपी में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन को कट कर दोगे, ठीक है। मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा गया है? बहुत खूबसूरत होने के कारण मोर को पक्षियों का राजा कहा गया है। क्या लिखेंगे? बहुत खूबसूरत होने के कारण। आपकी पुस्तक में ये बात लिखी गई है, बहुत खूबसूरत होने के कारण मोर को पक्षियों का राजा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर मोर क्या करता है? तो यहाँ लिखा गया है, बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर मोर पंख पसार कर नाचने लगता है। आप लिखोगे, प्रश्न से लिखोगे, बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर मोर, और इसके बाद यहाँ से लिखोगे पंख पसार कर नाचने लगता है। अब लिखित प्रश्न पर आते हैं। एक मोर के पंखों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, एक मोर के पंखों की संख्या लगभग, यहाँ पर लिखेंगे 150 होती है, ठीक है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? आपके पुस्तक में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो उत्तर से लिखें, को प्रश्न से लिखेंगे, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ से यहाँ तक आप एज इट इज़ लिखोगे, राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को तक लिखेंगे और फिर लिखेंगे घोषित किया गया था, ठीक है। कैसे लिखेंगे? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन, मोर को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो फिर से हम लोग बुक में इसका उत्तर ढूंढेंगे। मोर को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह खेतों के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्या, यहाँ से लिखें, यहाँ से शुरू करेंगे। मोर को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है, यहाँ इसलिए जोड़ेंगे, इसलिए कहा जाता है क्योंकि के बाद से, क्योंकि यह खेतों के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में इस सारे प्रश्नों के उत्तर को लिखिएगा। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला है, मुगल बादशाह शाहजहां के सिंहासन की आकृति डैश जैसी थी। किसके जैसी थी? मोर। डैश अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते थे। कौन लगाते थे? श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण। वैसे तो मोर एक डैश पक्षी है। कैसा पक्षी है? वन्य, ठीक है। अब प्रश्न 3 करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसके बहुविकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। किस भाषा में मोर को पिकॉक कहा जाता है? किस भाषा में? हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत?
अंग्रेजी। किस राजा के राज्य में सिक्के के एक ओर मोर बना होता था? शाहजहां, चंद्रगुप्त मौर्य या जहांगीर? तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य।